बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं भक्ति व ज्ञान के पद। ठीक है, पद क्या होते हैं? तो कविता के रूप में ही कुछ पद होते हैं ना, जैसे मीराबाई के, रहीम के, कबीर के, ठीक है, इनके पद। इस संसार में मनुष्य के दुख के कारण 5 विकार हैं और इनसे छूट कर ही मनुष्य पूर्ण सुख शांति प्राप्त कर सकता है। संत कवियों ने इस विषय में अपना एक मत, है ना, व्यक्त करते हुए बहुत सुंदर पद लिखे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला, पांचों चोर महादुखदाई, सोया जग में देहि फसाई, तन मन को बहु व्याधि लगावे, कायक वाचक पाप चढ़ावे, फिर 84 माही फिरावे, जठर अग्नि में ताही तपावे, जन्म मरण भारी दुख पावे, मनुष्य देह का सर्बस जावे, 3 लोक में डोले हाला, सुरपुर मृत्यु और पाताला, कैसे मुक्ति धाम को पावे, जो इंद्रिन के बस हो जावे। अब ये जो पद है ये चरण दास ने लिखा है। इसमें उन्होंने 5 जो मोह होते हैं, जो 5 चोर होते हैं, उनके बारे में बात की है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ठीक है, इन 5 के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो ये 5 जो होते हैं, ये 5 जो हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, ये बहुत ही दुखदाई होती हैं। ठीक है, ये सोया जग में देहि फसाई, और इन 5 के जो है वश में होकर हम क्या करते हैं, हम इस जीवन के उसमें फंस जाते हैं, इस जीवन चक्र में हम फंस जाते हैं। ठीक है, तन मन को बहु व्याधि लगावे, कायक वाचक पाप चढ़ावे। ठीक है, अब क्या होते हैं कि हमारा जो तन मन है वो इन्हीं के वश में होकर हमसे गलत सलत काम कराता है ना। जिस उद्देश्य के लिए हम धरती पर आए हैं, जीवन हमें मिला है, उस काम को हम भूल जाते हैं, हम गलत चीजों में पड़ जाते हैं। फिर 84 माही फिरावे, जठर अग्नि में ताही तपावे। ठीक है, अब इनसे क्या होता है, इन चीजों में फंस के, इन 5 जो वो होते हैं हमारे चोर, इनके उसमें फंस के हम इतने वो हो जाते हैं, जो हमारे अच्छे गुण हैं, जो हमारी अच्छी चीजें हैं, वो कभी सामने निकल कर नहीं आ पाती। क्या होता है, जन्म मरण भारी दुख पावे, चाहे जन्म है चाहे मृत्यु है, इन 5 चीजों के वश में होकर इंसान क्या करता है, बहुत भारी दुख से घिरा रहता है। ठीक है, आप 3 लोक में डोले हाला, सुर पर मृत्यु और पाताला, कैसे मुक्ति धाम को पावे, जो इंद्र के बस हो जावे। अब बात यहाँ पे की गई है कि मुक्ति कैसे मिलेगी, जब हम इन 5 इंद्रियों के वश में हम हो चुके हैं, है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यहाँ पे मेंशन भी किए हैं, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह। ठीक है, इन 5 के बारे में। मोह मतलब मोह माया में फंसना, है ना। अब तो मुझे बच्चे से प्यार है, अब मुझे इस घर से प्यार है, मुझे इस संपत्ति से प्यार है, मैं इसे छोड़ के कैसे जाऊं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ये होता है मोह। लोभ होता है किसी भी चीज का लोभ करना, लालच करना, चाहे वो दूसरे का है, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मैं ले लूं, वो भी बहुत गलत चीज है। अहंकार मतलब बस मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, सब दुनिया में बेकार है, मैं परफेक्ट हूं। क्रोध होता है गुस्सा, जो हम छोटी छोटी चीजों पे करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा होते हैं। और काम होता है जो हमारा चरित्र, है ना, हमारा चरित्र बेकार होना, कुछ चीजों को लेके हमारा चरित्र गलत उद्देश्यों की तरफ चले जाना। तो इन 5 को अगर हम अपने से दूर रखेंगे ना, हमारा जीवन बहुत ही सुखदायी होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी बारे में जो है समझाया गया है। दूसरा पद है, करनी की गति और है, कथनी की और है, बिन करनी कथनी कथे, बकवादी बोरे। मतलब करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। जो इंसान कहता रहता है, बोलता है, वो करता नहीं है। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, इसलिए जो भी आप बोले, जो भी आप कहें, ठीक है, उसको जरूर करना चाहिए, चाहे वो अच्छा काम है, अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं। ठीक है, करनी बिन कथनी इसी, जो शशि बिन रजनी, बिन शस्त्र जो शूरमा, भूषण बिन सजनी, जो पंडित कति कति भले, वैराग सुनावे, आप कुटुंब के फंद पड़े, ना ही सुरजावे, बांझ झुलावे पालना, बालक नहीं माही, वस्तु विहीना जानिए, जहां करनी नाही।
बहुडंभी करनी बिना कति कति करी मुए, संतो कथि करनी करी हरि की सम हुए। कहे गुरु सुखदेव जी चरणदास विचारो, करनी रहनी दृढ़ गहो थोती कथनी डारो। मतलब कहने का ये है कि कथनी और करनी में अंतर होता है। जैसे बिन शस्त्र जो शूरमा भूषण बिन सजनी, ठीक है। अब कथनी मतलब कह दिया चीजों को, और करना उसमें अंतर होता है कि मैं तो तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। तो ये खोखली चीजें, खोखली बातें किसी को नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। अगर कथनी के जो है कहने से ये चीजें तुम करोगे तो वो ऐसे लगेगा जैसे शस्त्र के बिना सूरमा, है ना। और जैसे जो एक महिला होती है, जो स्त्री होती है, वो बिना गहनों की होती है। तो करके दिखाओ, कहो मत, चीजों को गाओ मत, उनका राग मत अलापो, इसमें ये कहा गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार। अब दुनिया में अगर देखा जाए, सबसे पूछा जाए कि सबसे तेज क्या है, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है, तो सबसे तेज होता है हमारा मन, है ना। अभी यहाँ है, अगर हम बैठ जाए कुछ सोचने लगे, कहाँ 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 पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता है, घोड़े से भी तेज दौड़ता है ये मन, है ना। तो ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार। ये जो हमारा मन है, ये जो भूत के समान है, ये भूत की तरह दांत दिखा के हमारी तरफ दौड़ता है। बांस गाड़ी उतरे चढ़े, सब बल जावे हार, भजे तो जानी न दीजिए, घेरी घेरी कर लाव। या मन को परचाए के, ध्यान नहीं माही लगाव, और कहूँ विधि दूसरी, सुनियो चित्त लगाए। राम नाम मन सू जपे, चंचलता थकी जाए, पवन रुके जब मन थके, और दृष्टि ठहराए। ऐसी साधन साधिए, गुरुगम भेद मिलाए, इंद्री रोके मन रुके, अरु उत्तम विधि हेहु। चरणदास यो कहते हैं, यह साधन करी लेहु। कहने का उन्होंने इस पद में ये बोला है, जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने अपने मन को अपने वश में कर लिया, ठीक है, वो क्या कहते हैं, संसार में उन्नति को प्राप्त कर जाता है, सब वो साधना को प्राप्त कर जाता है, ठीक है। मन आपका वश में है, मन मतलब वश में कैसे, कि जो आपके पास है आप उसमें संतुष्ट हैं, जो आपके पास है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका जीवन है, आप उसमें संतुष्ट हैं। आपको दूसरे को देखकर लोभ नहीं हो रहा, लालच नहीं हो रहा, दूसरे को देखकर ईर्ष्या नहीं हो रही। तो ये सब चीजें किस में आती है, कि हमारा मन संतुष्ट है। अगर आपने अपना मन कंट्रोल कर लिया तो आपको जो है उन्नत होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये इस पद में कहा गया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहिए नेरो, नाहि मान अभिमाना। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध नहीं परसे, नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा तेहि नर पे कीनी, तिनिय जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सो, जो पानी संग पानी। यानी कि जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता, है ना, और सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कहने का मतलब ये है कि जब आप दुखी होते हैं, ठीक है, दुखी होने से या रोने से या परेशान होने से कुछ नहीं होता। आप उस दुख को दुख की तरह मत लीजिए, है ना। क्यों, जितना आप दुखी होंगे उतना ज्यादा आपके मन की अशांति होगी, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो जो नर दुख में दुख नहीं मानता, सुख उसके पास चल के आता है, ठीक है। हर्ष शोक ते रही नियारो, नहीं मान अपमाना। जिसको हर्ष शोक और मान अपमान में जो व्यक्ति सदैव एक समान रहता है, चाहे वो खुश है, चाहे वो दुखी है, चाहे वो मान है अपमान है, जो व्यक्ति एक समान रहता है, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगत रहे निराशा, ठीक है, वो जगत में संसार में अलग ही होता है, विरला ही होता है। काम क्रोध नहीं परसे नाहिन, तेई घट ब्रह्म निवासा। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में नहीं है, क्या होता है, वो ब्रह्म यानी कि प्रभु के पास निवास करता है। उसका जो शरीर है, जो वो इंसान है, वो एक प्रभु की तरह होता है। गुरु कृपा तेहि नर पे कीनी, तिनिय जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सो, जो पानी संग पानी, ठीक है। तो इसमें गुरु नानक देव जी ने यही बोला है कि जो है अपना जो दुख में, परेशानी में, मान में, अपमान में हमेशा सदैव एक सा रहता है, जो दुख में सुख में, वो जो है बहुत ही परम त्यागी, बहुत ही परम कल्याणी होता है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।
है।